उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में अगस्त मुनि आश्रम में विवाह तमंचे के बल पे हुआ निकाह जब खतना करने पर वाले थे, भाग आया युवक। आपको बताते चले, कई दिनों से धर्मांतरण को लेकर मामला चल रहा है। पूरनपुर की रहने वाली हिना, बरेली का रहने वाला प्रेम शंकर गुप्ता एक दूसरे पर लगातार बंधक बनाकर धर्मांतरण के आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले हिनावी ने प्रेम शंकर गुप्ता पंडित के संगदार पर बंधक बनाकर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर शादी करने का आरोप लगाया था। वहीं पर मंगलवार को थाना बारदरी क्षेत्र के मोहल्ला जगतपुर पुराना शहर निवासी प्रेम शंकर गुप्ता अनिल कुमार गुप्ता एसएसपी ऑफिस में एक प्रार्थना पत्र दिया। उसने बताया कि पूरनपुर की रहने वाली हिनावी नाम की मुस्लिम लड़की से बरेली के अगस्त मुनि आश्रम में 11 जुलाई को प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह 6-7 दिन बाद हिनावी प्रेम शंकर गुप्ता ने उसके पिता जहर खा लिया, इसलिए वह पूरनपुर में घर चली गई। तुमसे कहा कुछ नहीं हो कहेगा, भरोसा करके प्रेम शंकर पूरनपुर गया। वह हिनावी घर वालों ने वहां पे बहुत बदनामी की और उसको लेके बेटी के इस्लामिक रीति रिवाज से निकाह करने को कहा, जिससे हम सबको बता सके तुम भी मुस्लिम हो। हिनावी घर वालों ने जबरदस्ती प्रेम शंकर को बंधक बनाकर तमंचे की नोक पर साजी की मजार पीलीभीत में बंधक बनाकर 18 जुलाई को निकाह करा दिया और प्रेम शंकर के मारने की धमकी देकर पहले ही तैयार प्रेम कर शंकर दिया। गुप्ता बरेली का रहने वाला हूँ। सितारगंज में 10-12 साल से रहता हूँ। कैसे निकाह हुआ था, कहाँ ले गए थे, आपको क्या हुआ था? ऐसा था कि हम लोग 2 साल से बात करते हैं और बाकी इनने मेरे पर नाम लगाया है कि इनने अपना नाम निहाल बताया है। बाकी इसमें मेरा झूठ कुछ नहीं बोला है, इनने सब झूठ बोला है, क्योंकि कंपनी में हज़ारों लोग काम करते हैं। एंट्री से सब नाम से एंट्री होती है, सबको पता है मेरा नाम प्रेम है, और इनने झूठ बोला। और इनने 2 साल से मेरे से बात करी। फिर मैंने इसको बोला, देख तो मोहम्मदन है, मैं हिंदू हूँ, अगर शादी करेगी बहुत सी दिक्कतें आएंगी, अगर करेगी तो तेरे को मजबूरन हिंदू तो बनने पड़ेगा, कोई मैं लड़का हूँ, लड़के से जात होती है। तो इन्हें बोला कोई दिक्कत नहीं है, मेरी मम्मी भी हिंदू थी और मेरे पापा है मोहम्मदन थे, इन्हें शादी करी। जब वो मोहम्मदन में सकती हैं तो मैं क्या नहीं बन सकती हो, तो मैं लगा कि हाँ जब क्या हो सकता है। तो काफ़ी दिन बाद चली, फिर हम लोग यहाँ से मतलब जो भी जहाँ भाग गए थे, भाग के हमने यहाँ पे 11 तारीख को शादी करी थी। पीलीभीत में ये होता है, इनने बोला कि शादी करने 18 तारीख को कि मेरे पापा ने जहर खा लिया है। हम लोग काम करने जा रहे थे रवाड़ी, इन्हें बोला जहर खा लिया है, मैं जाऊँगी। मैं कि मैं नहीं जाऊँगा, वहाँ खतरा है। बोले कोई खतरा नहीं है, अगर तुम नहीं जाओगे मैं मर जाऊँगी, तुम फंसोगे। तो इस चक्कर में मैं चले गया। जाके आला हजरत वो क्या कौन सी मज़ार है, वो साजी मियाँ की मज़ार में गए। बाहर देखा इनके पापा सब कुछ ठीक थे। इसके फूफा था एक, वो बोला था मेरे को 36 केस हैं, अगर एक केस हो जाएगा कुछ नहीं होगा मेरा। और इसकी फुप्पो थी, एक कोई ताया चाचा थे, जो ले जाके कोई गली थी वहाँ पे ले गए। वैसे इनने में से निकाह कराया जबरदस्ती कनपिट्टी में तमंचा रख के, और कुछ लिखित कराई। मैंने कहा पढ़ने तो बोले कुछ नहीं पढ़ोगे, सिर्फ साइन करना है तुम्हें। तो मैं तमंचा रखा था, इसलिए मैंने कर दिया। फिर ले आके अपने घर ले गए। वहाँ एक इनके ताया आए थे रात में, मैं सो रहा था लेकिन जगह हुआ था, इनको लगा सो रहा है। वो बात कर रहे थे कि इसका ऐसे मुसलमान नहीं बनते हैं, इसका खतना कराओ, इसका आधार कार्ड चेंज कराओ, बाकी काफ़ी चीज़ बता रहे थे। तो मैं बहुत डर गया, मेरी गाड़ी खड़ी थी, मैं भाग नहीं सकता था वहाँ से। फिर 1-2 दिन में कैसे न कैसे मैं बहाने से कि मैं मेरे पेट में दर्द है, हॉर्न लगाने जा रहा हूँ गाड़ी में, इस तरीके से मैं निकल के भाग गया वहाँ से। खतरा कराना चाहा आपका? हाँ खतना कराना चाह रहे थे, लेकिन और आधा घंटा उनका 1-2 दिन में निकल गया वहाँ से। वो बंधक भी बनाया था आपके लिए? हाँ, शादी कब हुई थी? शादी 18 तारीख को। क्या पूरी बात बता हैं जी। क्या हुआ आगे, क्या पूरी बात बता? फिर वहाँ के उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से भागने वाले? उसके बाद मैं कहीं को भागा, मैं कहा पीलीभीत तक तो पकड़ लेंगे मेरे को। तो एक जंगल का रास्ता जा रहा था, वो माला कॉलोनी थी। मैं किससे पूछा कहाँ जा रहा है, बोले माला कॉलोनी है। वहाँ पे मैं नहर के आगे सब कुछ से परेशान हो गया था। ये मेरा मतलब धर्म परिवर्तन चेंज कराना चाह रहे थे, कर ही दिया था उनने। तो मैं मरने जा रहा था, तो वहाँ क्या हुआ, एक अंकल जी टुक टुक से जा रहे थे, उन्होंने पूछा बेटा क्यों रो रहे हो। मैंने कहा ऐसी बात है, इनने ऐसे करा, लड़की ने मेरे को धोखा किया। तो उन्होंने को समझाया मरो मत, मरने से क्या होता है, अपना जो भी है आके लड़ो। तो उन्होंने कहा चलो एक दिन मेरे घर पर रुक जाओ, सुबह चले आना। रात हो गई, मैंने रास्ता नहीं देखा था वहाँ से। सुबह 5 बजे उठे, उनने बोला ये रास्ता इधर से जा रहा है। मैं मजोला निकला, वहाँ से तो मैंने देखा था रास्ता, फिर मैं पहुँच गया। फिर दोबारा संपर्क कैसे हुआ उससे? फिर दोबारा संपर्क नहीं हुआ वहाँ। उसके बाद तो इन लोगों ने ये ऐसा सब कुछ करा दिया है। तो यहाँ शादी करी थी आपने? यहाँ तो 11 तारीख को पहले कराई थी, पहले कर चुके? पहले इनने हिंदू शादी करी थी वहाँ। फिर मुझे बाहर ले गई, बाहर जाके करी मुसलमान बनोगे तुम। पहले हिंदू शादी करी? हाँ, इनने बोला मेरी मम्मी भी हिंदू में बन जाऊँगी। अच्छा, फिर मुस्लिम? हाँ, फिर इन्हें बाहर ले आके पकड़वा दिया मेरे को। बाहर इन लोगों को तमंचा रखा, उसके फूफा बोल रहे थे मेरे 36 केस हैं, ऐसा डराया मेरे को। और उसके घर वाले ये डराते हैं, उसके भाई उसके पापा गाड़ी चलाते हैं ना हाईवे लाइसेंस वाली, कहते हैं उसका बड़ा ये बोलता है छोटे से तू मार दे, मैं अपने ऊपर ले लूँगा। बाप कहता है कि तुम लोग मार दो, मैं तो वैसे ही मरने वाला, उम्र हो गई है, मैं अपने ऊपर ले लूँगा, हाईवे लाइसेंस है, एक भी दाग नहीं है, जमाने में छोड़े जाऊँगा। पंडित जी को फंसाया जा रहा है? हाँ, पंडित जी को बिल्कुल फंसाया जा रहा है, उनका कोई दोष नहीं है। हम अपनी मर्ज़ी से आए थे, इनसे तो कोई जान पहचान नहीं थी। बहुत कैसे फेसबुक से हम लोग जुड़े थे, तो हमसे पूछा तो हमने आए थे।
हाँ, खतना क्या हमने मेन चीज़ होती है इनको, जब हिंदू नहीं बनना तो पहले बोल देती कि मैं नहीं बनूंगी, तो मैं नहीं करता। इनने पहले हिंदू शादी करी, उसके बाद मुझे बाहर ले गई, विश्वास दिला कि हाँ मैं हिंदू बन गई हूँ। सब कुछ करती थी और मेरे साथ में उसके मेरे पास फ़ोटो भी पड़े हैं काफ़ी, जैसे बोले कि इनने काफ़ी मेरे को झूठ बोला है कि ना सीधे प्लास खिलाया, ऐसा सब कुछ सबूत है मेरे पास, हंसते हुए वीडियो, सब कुछ पतंग उड़ाते हुए, हर चीज़ करते हुए। अगर इसको कैदी बना के रखा था तो ऐसे हंस कुछ कहती थी, दिल्ली घूमने गई या कैदी थी तो वहाँ जाके रिपोर्ट क्यों नहीं लगवाई, फिर अपने घर ले गई, तब इनने क्यों नहीं कहा कि ऐसा कि मेरे संग ऐसा हुआ। मैंने उसका मुद्दा था कि इसको मुसलमान बनाना है। हम लोग को हो गए 1 साल काम किया, लेकिन बाकी बात करते करते हम लोग को 2 साल हो गए हैं। कंपनी में हर कोई जानता है, वहाँ से भी पता कर सकते हैं कि मेरा नाम क्या है, इनने क्या बोला यार कि झूठा पता है। हाँ झूठा बिल्कुल पता है यार। मेरा नाम पंडित के संगधार है। मैं यहाँ बरेली में जिला प्रमुख विश्व हिंदू परिषद महानगर जो धर्म परावर्तक और के पद पर हूँ, धर्म प्रसार के। मेरे यहाँ अक्सर कुछ युवक युवतियों को लेकर के आते रहते हैं। जो हमारा पैतृक कार्य है, विवाह संस्कार आदि कराना, वो हम कराते हैं। उसमें कुछ लड़कियां जो हैं वो मुस्लिम आती हैं, वो कहती हैं कि हमारा घर वापसी करा करके हमारा विवाह इस युवक से करा दिया जाए, शपथ पत्र आदि देते हैं और संतुष्ट होने पर विधिक प्रकोष्ठ के द्वारा रजामंदी दिए जाने पर हम जो है उनका विवाह करा देते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में 11 जुलाई को एक विवाह हमारे द्वारा कराया गया, जिसमें हिना भी नाम की लड़की थी जो प्रियंका गुप्ता बनी अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, और उसने प्रेम शंकर गुप्ता के साथ में शादी की। शादी करके ये लोग यहाँ से चले गए। तो शादी करते समय जो हम वीडियो बनाते हैं या जो उनके दस्तावेज लेते हैं, जो भी एज प्रूफ लेते हैं और जो फोटोग्राफ आदि हैं, उन सब में बड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है कि लड़की बड़ी खुश है, खुश होकर के फेरे ले रही है, लड़का लड़की को लड्डू खिला रहा है, लड़की लड़कियों को लड्डू खिला रही है, आदि आदि। तो इस प्रकार से हंसते और हंसी मजाक के साथ में शादी विवाह का कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसके बाद लड़की लड़के के साथ चली गई थी और कहीं नौकरी करने के लिए दिल्ली से आगे किसी शहर में ये लोग गए थे। तो लड़की ने लड़के को अपने भरोसे में लेकर के कि मेरे पिता ने जहर खा लिया है आदि आदि कह करके, और तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा, तुम मेरे यकीन करो मेरे साथ चलो। और लड़के को लेकर पीलीभीत आ गई। पीलीभीत में लड़की के रिश्तेदारों ने लड़के को बंधक बना लिया और बंधक बना करके जबरन उसका धर्मांतरण करा दिया, निकाह कराया गया उसका, और खतना कराने का उन्होंने जो कार्यक्रम रखा। खतना कराने की बात सुन के लड़का डर गया और वहाँ से जैसे तैसे किसी तरीके से अपनी जान बचा करके भागा और भाग करके आ गया है। मगर उन्होंने धर्मांतरण और निकाह 18 जुलाई को कराया, और जबकि पूर्व में यहाँ पर लड़की श्वेता अपनी इच्छा से 11 जुलाई को शादी कर चुकी थी। और वो लड़की अब झूठे आरोप IMC वाले जो मोइन खान है या तौकीर रजा, ये हमसे पहले भी हम पर कई बार हमले कराने का प्रयास कर चुके हैं, और अभी जो है वो जान से मारने के प्रयास में हमारे इनके लोग जो हैं लगे हुए हैं। हमें इनसे भयंकर जान का खतरा है, तौकीर रजा से, आला हजरत ख़ानदान के गद्दी नशीनों से और इस मोइन खान से भी, जो भी इनके कार्यकर्ता हैं जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, जान से मार देना चाहते हैं, जिससे कि उनकी जो बदनामी हो रही है बरेली में घर वापसी मुस्लिम लड़कियां कर रही हैं वो ना हो। लड़की को बहकाया जा रहा है, लड़की को पढ़ा लिखा करके उसे बोलने के लिए मजबूर किया गया है, और वो लड़की जो है फालतू की बातें कर रही है। कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है। हमारे यहाँ तो सनातन रीति से शादी होती है। सनातन रीति से उसने घर वापसी की, अपना नाम प्रियंका गुप्ता रखा, और यहाँ कचहरी पर आकर के उसने अपने दस्तावेज, अपने कागजात वगैरह बनवाए थे। उसके बाद खुश थी। अरे हंसते हुए लड्डू खा रही है लड़के के हाथ से, दोनों हंस रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि और भी लोग वहाँ बैठे हैं, आस पड़ोस के लोग बैठे हैं। अगर किसी प्रकार से हम किसी को मारपीट करते तो बिल्कुल पड़ोस में 12 फीट का बीच में रोड है, बाकी सामने लोग रहते हैं, हमारे घर के पीछे लोग रहते हैं, सबको सुनाई पड़ती है। अगर कोई घटना हमारे यहाँ होती तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जी बिल्कुल, वो उसमें अपने धर्मांतरण कराने में सफल नहीं हो सका, क्योंकि धर्मांतरण कराना देश विरोधी गतिविधि है और इसके कानून भी बना हुआ है। और सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, यानी कोई घर वापसी करे, तो इसमें कोई अपराध नहीं है। तो
तो घर वापसी तो कोई भी कर सकता है, सुबह का भूला शाम को घर आ सकता है, तो इसमें क्या अपराध हुआ? इससे क्या अपील करते हैं आप? माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि हम मेरे खिलाफ बहुत बड़े षड्यंत्र स्तर पर षड्यंत्र चल रहे हैं, कुछ चक्र रचे जा रहे हैं, मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, झूठे मुकदमे लिखाने की कोशिश की जा रही है, उसी के अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा है। कृपया मेरी बात पर माननीय गोरक्ष पीठाधीश्वर, जिनके मैं चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ सदैव, जिनका फोटो मेरे यहाँ लगा हुआ है, मैं जिनको अपना पूजनीय मानता हूँ, मेरी रक्षा करें और किसी प्रकार से कोई झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ ना लिखा जाए, गहन जांच की जाए। अगर मैं जांच में कहीं दोषी पाया जाता हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से की जाए। किसी अधिकारी से मिले आप? अभी अधिकारी से मिलने जा रहे हैं, तब तो बारिश की वजह से हम पुल के नीचे फंस गए और करीब 1.5-2 घंटे हमारा समय आज नष्ट हो गया। किससे मिलेंगे? कप्तान साहब से भी मिलेंगे